अंधेरा कितने ही वर्षों पुराना हो, एक दिया जला दो तत्काल खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक घर ऐसा होता है, कैसा होता है कि उस घर में इस प्रकार की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, नकारात्मक एनर्जी बरसों से बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। दादाओं से, परदादाओं से, पिताओं से, माँ से, भाइयों से, घर में लड़ाई झगड़े कलह ये वो करते 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 घर पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है, पूरी तरह से ऊर्जा उसकी एकदम खराब हो जाती है। उस घर में अनहोनी घटनाएं होना, अशुभ घटनाएं होना शुरू हो जाती है। किसी घर में बीमार ज़्यादा होना, किसी घर में जल्दी जल्दी से वहाँ के लोगों का मर जाना, बहुत सारे कर्ज बढ़ना, काम धंधा चलना नहीं, इस प्रकार की घटनाएं वहाँ होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में वहाँ की ऊर्जा अनबैलेंस हुई है, एक ही दिन में नहीं, ऐसा नहीं। बरसों लग गए, बरसों की साधना है ये, बरसों लग गए, उस घर की ऊर्जा खराब हो गई है। उस घर की ऊर्जा इस तरह से खराब हो गई है कि अब उस घर में जो भी पांव रखता है भागने को मन करता है। कोई भी नया आदमी आएगा वहां टिकने का मन नहीं करेगा, भागने का मन करेगा, फटाफट फटाफट निकलने की कोशिश करेगा वहां से। इस प्रकार से घर की ऊर्जा बन गई। आप चेक कर लेना, अगर ऐसा ही हो तो उस घर की ऊर्जा को एक रात में पूरा परिवर्तन किया जा सकता है, पूरा का पूरा जड़ से परिवर्तन किया जा सकता है और घर को नरक से स्वर्ग में तब्दील किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक रात में घर को दोजख से जन्नत बनाई जा सकती है, नरक से स्वर्ग बनाया जा सकता है, हेल से हेवन बनाया जा सकता है। इतना सुंदर वो घर हो जाएगा कि उसमें जो कोई भी आदमी आएगा उसका मन लगेगा, बैठने को इच्छा होगी, बात करने को अपने आप दिल चाहेगा। तो आप समझ जाना कि घर की ऊर्जा में परिवर्तन हो चुका है। उस घर में अब सुख शांति बढ़ने लग गई है, उस घर में अब धन दौलत की बरकत होने लग गई है, उस घर में अब बीमारियां खत्म होने लग गई है, उस घर में अब अनहोनी घटनाएं रुक गई है और शुभ घटनाएं शुरू हो गई। तो सारी की सारी अनहोनी, सारी की सारी बुरी घटनाएं शुभ घटनाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की एक छोटी सी साधना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। होली की रात को यह कर लिया तो आप भी अपने घर में एक चमत्कार महसूस करोगे। दोस्तों, ये साधना क्या है? छोटी सी साधना है, बिल्कुल आसान। गाय का गोबर हो, गाय का गोबर लाइए, उस गोबर में थोड़ा सा गंगाजल मिलाइए, गंगाजल मिला करके घर का कोई पवित्र स्थान हो उसको साफ सूफ करके थोड़ा सा लेपन कर दीजिए, वहां लीप दीजिए। लीप दिया, थोड़ा सादा पानी भी मिला सकते हैं और कुछ इत्र वगैरह उसमें तो वो भी मिला सकते हैं। मिला दिया, लेपन कर दिया, सुखा दिया, उसके ऊपर पांडु से या आटे से अष्टदल कमल बनाइए। 8 दल का कमल बनाइए, अष्टदल बोलते हैं, अष्टदल बनाना है उसके ऊपर। अष्टदल बना दिया, अब उसके ऊपर एक लकड़ी का पटिया, पाटा, कुछ भी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, वो विराजमान कीजिए। उस पाटे के ऊपर आप एक लाल वस्त्र विराजमान कीजिए, लाल वस्त्र विराजमान कीजिए। अब आपको उसके ऊपर 3 नारियल रखने हैं। 3 नारियल बिना पानी वाले, डग 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 बोलते हैं ना, वो 3 नारियल रखने हैं और एक पानी वाला नारियल अलग रखना है अपने साथ में। 3 नारियल उसके ऊपर रखिए। उसके ऊपर एक प्लेट में आप हनुमान जी का जो यंत्र होता है ना, हनुमान यंत्र, सिद्ध हनुमान यंत्र, हनुमान यंत्र कोई भी हो, हनुमान जी का कोई भी यंत्र हो, वो यंत्र रख दीजिए। यंत्र की पूजा कर लीजिए। इसको रोली से, तीनों नारियल को और रोली से हनुमान जी के यंत्र को तिलक करिए। तिलक कर दिया, अब आप उनसे एक थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपने आधा किलो, 1.5 किलो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लाइएगा, वो भी अपने पास वहां रखिएगा। रख दिया, अब वहां हनुमान जी से कष्ट मुक्ति की ऊर्जा ट्रांसफर की, या आपके घर में जो भी अनहोनी घटनाएं होती है उन सबको अच्छी घटनाओं में तब्दील करने की, परिवर्तित करने की प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर ली और अब आप एक तांबे की प्लेट में जो रोली होती है, रोली से आपको एक मंत्र लिखना है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, यह मंत्र लिखना है। इस मंत्र की भी आपको पूजा करनी है। पूजा कर लिया, घी का एक दिया वहां जलाइए,
घी का एक दिया जला दिया, गूगल की धूप कीजिए और हनुमान जी से कष्ट मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। अब वहीं बैठ करके 1 माला हो, 5 माला हो, 9 माला हो, 11 माला हो, जितनी आप निकाल सकते हैं होली दहन से पहले पहले निकाल लीजिए। दिन में कर लीजिए, आराम से दिन में करने का है, दिन में कीजिए। जितनी आप माला कर सकते हैं उतनी माला कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला हो, लाल चंदन की माला हो, मूंगे की माला हो, कोई भी माला हो। माला नहीं हो तो ऐसे भी 1.25 घंटा, 2.25 घंटा, 3.25 घंटा, जितना आप कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। भगवान का नाम जितना आप लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ले लिया। अब आपके पास एक जो पानी वाला नारियल है ना, उसको फोड़ करके और उसका जो पानी है ना, वो इस यंत्र के जो पूजा आपने की उस पूजा के आसपास वो पानी को बिखेर दीजिए। अब प्रणाम करके वहां से उठिए। उठ करके आपका जो घर है ना, उस घर के चारों तरफ ये जो गाय का दूध है, इस गाय के दूध अगर कम पड़ता हो तो पानी मिला लेना, नहीं तो गाय के दूध का आपको एक धारा टाइप देकर के कार निकालनी है पूरे घर में। धारा टाइप देकर के पूरे घर के चारों तरफ एक कार निकालनी है। अब आपका घर, आपको होगा कि हमारा घर तो ऐसा है कि भाई आसपास में घर है, उनकी दीवारें सटी हुई है, तो पूरे घर के आसपास कार कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं। छत पे जाइए, छत पे जाकर के जहां से आपकी दीवार है, वाल है, उस दीवार के ऊपर 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 कार निकाल लीजिए। दीवार के ऊपर ऊपर रेखा खींचते चले जाइए। उस दूध से धारा टाइप में रेखा खींचते चले जाइए पूरे दीवारों पर। आखिरी वो मिल जाना चाहिए, नोक से नोक मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से कवच टाइप का एक बन जाएगा। वो पूरा का पूरा मिला लिया, बस आपका वहां काम खत्म हो गया। अब वो जो आपके पास 3 नारियल है ना, वो 3 नारियल लेकर के होली दहन जहां होता है वहां जाइएगा। होली के परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करते करते 7 परिक्रमा करते करते तीनों नारियल एक एक करके होली में आप फेंक दीजिएगा, विसर्जित कर दीजिएगा। जैसे होली में विसर्जित करते, आपकी सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो घर की है, बरसों से संचित नेगेटिव ऊर्जा है, उसमें तंत्र है, मंत्र है, टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच, चूड़ा चेड़ा, क्या क्या है उसमें, क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सारा का सारा एक रात में जल कर खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, और आपका घर एकदम जन्नत जैसा खूबसूरत हो जाएगा, स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो करके देखिएगा। शेयर तो ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन ये उपाय करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा कि आपके कारण से बहुत लोगों का फायदा हो। ये मनोकामना भीतर रखते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके तैयार रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।